उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जिला पंचायत सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में विकास की गहन समीक्षा के बाद अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में चूहों की चहलकदमी पर सीएमएस को निलंबित कर दिया गया। 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई जो 2 दिन में रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के प्रयास से विकास में गोंडा की रैंकिंग 75 से 34 पहुंची है। इसे बनाए रखने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन चलाना शुरू कर दिया गया। अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट की तलाश की जा रही है। डीएम प्रियंका निरंजन ने आश्वस्त किया कि कुछ व्यवस्था की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि बढ़ती दुर्घटना चिंताजनक है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोगों को दुर्घटना के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में कायदानी संस्था फेल पाई गई। डीएम व सीडीओ विशेष रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करेगी। सीमित संसाधन का उपयोग किया जाए। मुझे पूरा यकीन है उनके परिवार की मदद भी होगी, लेकिन वाकई ये बहुत दुखद घटना है। इसके लिए हम लोग सब बहुत दिशा की बैठक इस जिले को विकास को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। इसमें सभी आदरणीय विधायकगण, प्रमुखगण, प्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुखगण सब लोग यहाँ मौजूद थे। हर बिंदु पे चर्चा हुई विकास संबंधित, खास करके जो केंद्रीय जो योजना उस पर चर्चा हुई और उस पर गहन चर्चा हुई। जहाँ जहाँ कहीं कमियां थी उसको दर्शाया गया, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। हमें खुशी है कि गोंडा जो कुछ महीने पहले 75वें रैंक पे था, अब वो यहाँ के अधिकारियों की चेष्टा करके हम लोगों के भी कहने से जो काम इस बीच में संपादित हुए हैं उससे हमारे गोंडा जिले का रैंकिंग अब 75वें से हमारे ख्याल से 34 पे आ गया है। तो मगर इसको हम लोगों को आगे रखना है। गोंडा को हम लोगों को 1 नंबर पे पहुंचाना है और उसको खास करके जो सबसे जरूरी पैरामीटर जहाँ स्वास्थ्य के हैं इस पे विशेष कर ध्यान रखना है। इस समय गोंडा की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है और तमाम शिकायतें आए दिन आती रहती हैं वहाँ से। आप एकदम सही बात कर रहे हैं कि बहुत शिकायतें आ रही है, लेकिन इसके जब ये शिकायतें आई हैं, उजागर हुई हैं, तो हर बिंदु पे इस पर काम हो रहा है। यहाँ तक कि एक जांच समिति भी गठित कर दी गई है जिसको 2 दिन में मेडिकल कॉलेज में क्या क्या कार्य होने हैं, क्या अभी तक नहीं हुआ है, कैसे होना, उसकी रिपोर्ट मिलेगी। इसमें जो दोषी कर्मी थे जिन्होंने थोड़ी लापरवाही बरती थी उस वार्ड में, वो निलंबित भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो ओपीडी का जो शिफ्ट होना था वो पूरी तरीके से आप एक या तो हमारी जवाब सुन लीजिएगा, है ना। ओपीडी को पूरी तरह से नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत तेजी से काम चालू है। जो एक शिकायत थी कि वो मशीन नहीं काम कर रही आपकी सीटी स्कैन, वो सही हो गई है। और इस तरीके से हर जहां भी कमी है उसको एक मिशन मोड में एक पूरा हमने ये कहा है कि एक पूरा उसका खाका तैयार हो कि मेडिकल कॉलेज में किस तारीख तक क्या क्या हो जाना था और करंट स्टेटस क्या है वो तैयार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।